हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी है और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं और जो मेरे ओल्ड व्यूअर्स हैं उनके लिए मेरा कहना यही है कि मेरे चैनल पर एवरी वीक आपको एक एमसीक्यू से रिलेटेड सीरीज़ मिलेगी। और जो भी टॉपिक चल रहा होता है, जैसे कि अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर टॉपिक चल रहा है, ये इससे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का 5th वीडियो है। इसके अलावा पहले हीमोडायलिसिस कॉम्प्लिकेशन के ऊपर वीडियो आ चुके हैं और जितने भी मेरे वीडियोज़ बने हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जिसको मेरे पुराने वीडियोज़ देखने हो, प्लीज़ पुराने और नए जो भी वीडियोस देखने हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करिए और मेरे वीडियोस को देखिएगा। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा आपसे बस यही कहना है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि चैनल न्यू है। और जितना सपोर्ट आपका होगा उतना सपोर्ट मेरा भी आपकी तरफ होगा, क्योंकि जितनी जल्दी मेरा चैनल यूट्यूब पर स्टे करेगा और ग्रोथ करेगा उतनी जल्दी मैं सिंगल वर्क ना करते हुए और लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए आप लोगों के लिए जो नोट्स, जो बुक्स के लिए आप इधर उधर भागते रहते हैं ना, वो मैं आपको अपने चैनल पे ही प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे कि आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत ना हो और आपको आपके ही चैनल पे वो सब कुछ मिले जिसके लिए ये बना हुआ है। इवन पेशेंटों के लिए और डायलिसिस यूनिट के लिए अगर आप लोगों का यूं ही साथ रहा तो मैं इसी चैनल पे हर पेशेंट के लिए, हर उस स्टूडेंट के लिए वो सभी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगी जो उनकी नीड की हैं, जो उनके लिए काम में आ सकती हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, प्लीज़ आगे भी करिएगा जिससे चैनल जल्दी ग्रोथ हो और मैं और लोगों के साथ जुड़ के आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। ठीक है, और देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें एंटीस्क्लेंट है। देखिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलने की ज़रूरत है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए। अब एंटीस्क्लेंट क्या होता है? एंटीस्क्लेंट एक तरह का केमिकल है। ये कैन आपने सभी जगह देखी होगी हीमोडायलिसिस यूनिट में। ठीक है, तो ये एंटीस्क्लेंट एक केमिकल है। जनरली जो हीमोडायलिसिस यूनिट का जो आरओ प्लांट होता है वहाँ पे एक 100 लीटर का टैंक रखा होता है या 200 लीटर का टैंक होता है। अब 100 लीटर के टैंक की बात करें तो 100 लीटर के टैंक में इस केमिकल की 200 से 300 ml क्वांटिटी डाली जाती है। 100 लीटर के टैंक में पानी डालते हैं, उसमें 100 लीटर के टैंक में, और उसके साथ 200 या 300 ml इस केमिकल को मिला दिया जाता है। डिपेंड्स अपॉन द वाटर हार्डनेस। अगर वाटर हार्डनेस ज़्यादा है तो 500 ml भी कर सकते हैं, 400 ml भी कर सकते हैं, और कम है तो 200 ml, 100 ml, 300 ml ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करनी है। इससे ज़्यादा करनी है तो आपको जो इसके इंजीनियर्स वगैरह आते हैं या जो लिखा होता है उसको फॉलो करना होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ये जो एंटीस्क्लेंट जो टैंक है ये जनरली वाटर सॉफ्टनर और कार्बन टैंक के बीच में प्रेजेंट होता है। लेकिन कहीं पे जहाँ पे वाटर हार्डनेस ज़्यादा होती है वहाँ पर वाटर सॉफ्टनर कहाँ लगा होता है? आरओ सिस्टम के पहले लगा होता है, और वैसे कार्बन फिल्टर लगा होता है आरओ सिस्टम के पहले। तो जहाँ पे वाटर सॉफ्टनर पहले लगा होता है आरओ सिस्टम के, वहाँ पर भी ये वाटर सॉफ्टनर के पास में लगा होता है। ठीक है, इस एंटीस्क्लेंट का काम क्या है? ये एंटीस्क्लेंट क्या करता है कि ये आरओ मेम्ब्रेन पे जो स्केलिंग होती है, मतलब जो स्केल जमा होते हैं उसको जमा होने से रोकता है। अब रोकेगा कैसे? देखिए, इसमें जो पानी आ रहा है उसमें कैल्शियम के भी क्रिस्टल का, बाइकार्बोनेट्स के भी, मैग्नीशियम के भी और अदर कंपोनेंट्स के भी क्रिस्टल आते हैं। ठीक है, अब अगर ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट के क्रिस्टल से बनेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? कैल्शियम स्केल फॉर्म करता है, और ये स्केल क्या करेगा? आरओ मेम्ब्रेन को फाउल कर देगा, मतलब आरओ मेम्ब्रेन को के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की परत जम जाएगी और कुछ दिनों बाद आरओ मेम्ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। तो ये क्या करता है कि इन दोनों के मिलने के टाइम को क्या करेगा? रोकता है। ये जो एंटीस्क्लेंट है ये कैल्शियम और बाइकार्बोनेट को मिलने से रोकता है। इनके टाइम को मिलने, इनका जो मिलने का टाइम होता है उसके मिलने के टाइम को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, जिससे ये बिना मिले कैल्शियम अलग और बाइकार्बोनेट अलग, और ये उसमें स्केल की फॉर्मिंग में नहीं जाते, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं बन पाता है। ठीक है, और जब ये नहीं बन पाता तो एक प्योर वाटर कहाँ जाता है? हमारी हीमोडायलिसिस यूनिट में आगे बढ़ता है। तो इसका मेन काम क्या है कि प्रिवेंट स्केलिंग ऑन द आरओ मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैंने स्केल किस किस के बने होते हैं? जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सिलिका और स्ट्रोंटियम सल्फेट के। ठीक है, अब आता है कार्टिलेज फिल्टर। देखिए, कार्टिलेज फिल्टर जो होता है ये पॉलीप्रोपाइलिन का बना होता है। सबसे पहले ये उन पार्टिकल्स को रिमूव करता है जिनका साइज 5 माइक्रोन या 5 माइक्रोन से कम होता है। इसके अलावा ये सैंड पार्टिकल्स को और कौन से सॉल्ट पार्टिकल्स को भी रिमूव करेगा। ये जनरली कार्टिलेज फिल्टर तीनों फिल्टर के पहले और तीनों फिल्टर के बाद में। अब तीनों फिल्टर कौन से? सेडिमेंट फिल्टर और वाटर सॉफ्टनर और कार्बन फिल्टर। इनके पहले भी लगा होता है
और पीछे भी लगा होता है, लेकिन कई कई यूनिट पे ये कहाँ लगा होता है, आरओ सिस्टम के पहले लगा होता है। ठीक है, तो 2 भी लगे होते हैं और कहीं ये 1 भी लगा होता है। इसके अलावा इसका जो चेंजिंग टाइम है वो कितना है, हर महीने इसको चेंज करा देना चाहिए। और देखिए एंटी स्क्लेंट अगर 24 घंटे यूनिट चलती है तो 12 घंटे बाद जनरली ख़त्म हो जाता है, और अगर 12 घंटे बाद ख़त्म हो जाता है तो रात को अगर आपको अपनी यूनिट को रन कराना है, हीमोडायलिसिस करानी है अदर पेशेंटों की, तो आपको दोबारा वो एंटी स्क्लेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और कार्टिलेज फ़िल्टर आपको हर 1 मंथ पे चेंज कर देना चाहिए। ये मैंने कार्टिलेज फ़िल्टर का आपको पिक दिखा दिया है। दूसरा है, और ये हाँ, ये कार्टिलेज फ़िल्टर कई माइक्रोन में आते हैं। हीमोडायलिसिस में जनरली 5 माइक्रोन और 10 माइक्रोन के यूज़ होते हैं। फिर आता है रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम ऑफ हीमोडायलिसिस। अब देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम जो होता है हीमोडायलिसिस का, ये क्या करता है, ये इसके अंदर मेनली किसका वर्क होता है, प्यूरिफिकेशन का वर्क होता है। और ये प्यूरिफिकेशन जो होता है वाटर का, वो किस प्रोसीजर पे, किस ट्रीटमेंट के थ्रू होता है, वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड के थ्रू। ठीक है, और ये रिवर्स ऑस्मोसिस के मेथड पे जो प्यूरिफिकेशन होता है वो भी आरओ सिस्टम में किसकी हेल्प से होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस हाई प्रेशर मेम्ब्रेन, सॉरी रिवर्स ऑस्मोसिस हाई प्रेशर पंप और रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, अब ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम है इसके द्वारा 2 तरह का पानी बनता है, एक बनता है प्रोडक्ट वाटर और एक बनता है रिजेक्ट वाटर। प्रोडक्ट वाटर में क्या होता है, प्रोडक्ट वाटर को हम अल्ट्रा प्योर वाटर भी बोलते हैं, और ये हीमोडायलिसिस यूनिट में जाता है और वहाँ पे सभी मशीनों को डिस्ट्रीब्यूट होता है और उस पानी के थ्रू हीमोडायलिसिस मशीन पे हीमोडायलिसिस शुरू करते हैं हम लोग। इसके अलावा ये डायलिसेट बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, अब जो दूसरा वाटर है रिजेक्ट वाटर आरओ मेम्ब्रेन से, मतलब आरओ सिस्टम से ही ड्रेन होके बाहर निकल जाता है, आउट हो जाता है। अब क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस हाई प्रेशर पंप। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस हाई प्रेशर पंप, सबसे पहले ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, इनर्ट प्लास्टिक की बनी होती है, कार्बन ग्रेफाइट और वेटेड पार्ट्स की बनी होती है। ठीक है, अब इन्हीं पार्ट्स की क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो एल्युमिनियम, ये मैंने नीचे लाइन दी है कि ब्रास एल्युमिनियम की और जो मिक्स्ड मेटल की अगर हम पंप यूज़ करते हैं तो वो साल्ट के साथ क्या कर जाती है, लीच कर जाती है, मतलब साल्ट के साथ मिल जाती है, और एक वो जो वाइट कलर का जो कंपोनेंट जो जम जाता है ना, वो बना लेती हैं, तो जल्दी ख़राब हो जाती है। इसके साथ में ये जो पैरासिटिक डिसइंफेक्ट है उसके साथ भी ये कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए एल्युमिनियम, ब्रास या मिक्स्ड मेटल की पंप हम यूज़ नहीं करते। ये स्टेनलेस स्टील या इनर्ट प्लास्टिक और ग्रेफाइट वाली ही हम लोग जो पंप है रिवर्स ऑस्मोसिस पंप, रिवर्स ऑस्मोसिस हाई प्रेशर पंप है, उसी को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैंने ये बता दिया है कि आपको ये इंटरनल कंपोनेंट है आरओ प्लांट का। अब ये वर्क कैसे करता है, देखिए ये वर्क कैसे करता है कि जो पानी आ रहा होता है, मतलब जो प्री ट्रीटेड वाटर आ रहा होता है, जो फिल्टर से आ रहा है पानी, उस पानी पे ये जो हाई प्रेशर पंप है, बहुत उसका प्रेशर जो है फीड वाटर का, मतलब प्री ट्रीटमेंट वाटर का प्रेशर ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और ये बढ़ा के उस पानी को कहाँ डालता है, बहुत ही मतलब बढ़े हुए प्रेशर के साथ ये उस पानी को कहाँ डालता है, आरओ मेम्ब्रेन पे भेजता है। तो ये जनरली प्रेशर इंक्रीज करता है किसका जो प्री ट्रीटेड वाटर आ रहा है उसका। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, जब ये प्रेशर के साथ, जब उसका प्री ट्रीटेड वाटर का प्रेशर इंक्रीज करके आरओ मेम्ब्रेन पे डालेगा, तो आरओ मेम्ब्रेन पे जो प्रोडक्ट वाटर का जो फ्लो है और रिजेक्ट वाटर का फ्लो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और प्यूरिफिकेशन और तेज़ी से होता है, और तेज़ी से प्रोडक्ट वाटर बहुत जल्दी से और रिजेक्ट वाटर ड्रेन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाकी मैंने प्रेशर बता दिया 200 से 250 PSI में और 1400 to 700 के पास्कल में। और दूसरी चीज़ मैंने ये बताई है कि अगर आप आरओ पंप, हाँ, ये हाई प्रेशर पंप को बिना पानी के यूज़ करेंगे तो ये जल्दी, मतलब इसके फंक्शन ख़राब हो जाएंगे, जल्दी डैमेज हो जाती है ये। ठीक है, अब ये देखिए ये हाई प्रेशर पंप के ये मैंने ये दे रखे हैं, आपको पिक्चर दे रखी है। अब आता है रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन क्या है, हार्ट है और मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट है किसका, आरओ सिस्टम का। इसके अलावा इसका जो क्या काम है, प्यूरिफाइड करती है वाटर को, और किस प्रोसीजर के थ्रू, वही प्रोसेस रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू। देखिए ये बहुत छोटे छोटे पोर्स की मिलके बनी होती है, मतलब
जो इसकी मेम्ब्रेन के जो पोर्स हैं बहुत छोटे होते हैं और कुछ अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स के लिए, अनडिज़ोल्व और डिज़ोल्व पार्टिकल्स के लिए ये नहीं बने होते। अब ये काम कैसे करती है, जैसे मैंने इस लाइन में लिखा है, प्री ट्रीटेड फीड वाटर प्रेशराइज्ड बाय द रिवर्स ऑस्मोसिस हाई प्रेशर पंप एंड फोर्स टू फ्लो अक्रॉस थ्रू द रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू रिजेक्ट और नॉट अलाउ टू पासिस टू मोस्ट ऑफ डिजॉल्व। ठीक है, अब देखिए मैं इसको अपनी भाषा में समझा देती हूँ कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि हाई प्रेशर पंप जो है वो प्री ट्रीटेड वाटर के प्रेशर को बढ़ा देती है। ठीक है, और बढ़े हुए प्रेशर के साथ पानी के प्रेशर को ये बढ़ा के और कहाँ डालती है, प्रेशराइज्ड पानी को आरओ मेम्ब्रेन पे। ठीक है, अब ये जो आरओ मेम्ब्रेन पे डालती है तो रिवर्स ऑस्मोसिस का यहाँ पे प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू पहले से ही ये आरओ मेम्ब्रेन जो होती है ऐसे डिज़ाइन की जाती है कि इस पे कुछ अनवांटेड चीज़ें जैसे कि डिज़ोल्व इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो इसमें से निकल के ना जा सकें। और अब जब इस पे प्रेशर के साथ पानी पड़ता है तो जो ये प्यूरिफिकेशन होता है और स्पेसिफिकली मतलब और तेज़ी से और अच्छी तरीके से होता है, और ये आरओ मेम्ब्रेन बहुत ही अच्छी तरीके से पानी को प्यूरिफाई करती है और जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट, ऑर्गेनिक एलिमेंट और अनवांटेड बैक्टीरिया और ये सब है उनको आगे नहीं जाने देती। उसी के एवज में अगर आरओ मेम्ब्रेन ये काम करना बंद कर देगी तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से निकल जाएंगी आरओ मेम्ब्रेन से। किसके साथ में, प्रोडक्ट वाटर के साथ में, और रिजेक्ट वाटर के साथ में ये नहीं जाती। और फिर वहाँ आरओ जब ये प्योर वाटर के साथ में जाएंगी तो वो पेशेंटों को भी प्रॉब्लम करेंगी। ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन है आरओ मेम्ब्रेन, कुछ आयंस को, कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को, इन सब को ये नहीं आने देती है। मतलब कि अगर हम ऐसे नॉर्मल बात करें तो ये कैल्शियम को, मैग्नीशियम को भी रिमूव करता है, ये बैक्टीरिया को भी रिमूव करता है, एंडोटॉक्सिन और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी रिमूव करता है, सोडियम क्लोराइड को भी ये रिमूव करता है। तो ये आरओ मेम्ब्रेन के काम में आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं तो मैंने यहाँ पे ऐसे समझा दिया है, लिख दिया है, तो पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, वरना तो मैंने बता भी दिया है आपको। एक प्रॉपरली फंक्शनिंग मेम्ब्रेन जो है वो रिजेक्ट करती है कम से कम 95 से 99% डिज़ोल्व इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स को। मतलब एक प्रॉपर अगर फंक्शन कर रही है आरओ मेम्ब्रेन तो वो कम से कम 95 से 99% डिज़ोल्व इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को मतलब निकालेगी। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका साइज 200 डाल्टन से ज़्यादा है उनको निकालेगी। ठीक है, निकालती है, विच आर कंसनट्रेटेड एंड रिडायरेक्टेड टू द, मतलब निकालेगी जो कि कंसनट्रेटेड होते हैं। अब देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस का जो प्रोसीजर है उसमें क्या होता है कि जो कंसनट्रेटेड एरिया से चीज़ें कहाँ जाती हैं, लेस, मतलब हाई कंसनट्रेशन से लेस कंसनट्रेशन की तरफ चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये बहुत कंसनट्रेटेड होती हैं तो ये निकल जाती है। अब देखिए ये थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए दिया है कि प्राइमरी वाटर वॉल्यूम ये पढ़ लीजिएगा। दूसरा मैंने एक चीज़ ये बताई है कि जो आयनिक कंटामिनेंट होते हैं लाइक इनऑर्गेनिक एलिमेंट, ठीक है, वो और पॉलीवेलेंट आयंस जो होते हैं वो जल्दी रिजेक्ट होते हैं बजाय किसके, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के या फिर मोनोवेलेंट कंपोनेंट्स के। और एक ये बताया कि आरओ जनरली प्रोड्यूस करता है सेफ़ वाटर, मतलब प्योर वाटर आरओ सिस्टम प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर ये आरओ मेम्ब्रेन या आरओ सिस्टम प्योर वाटर नहीं दे रहा है, इट मीन्स आपको वहाँ पे डीआयोनाइज टैंक लगाने की नीड होगी, जिससे कि जो पॉलिश मतलब जो चीज़ें नहीं निकल पाई हैं वो डीआयोनाइजर टैंक के थ्रू निकल जाएं। अब इसकी मॉनिटरिंग में आते हैं तो रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन की परफॉर्मेंस का पता हम किससे लगाते हैं, पानी की टीडीएस से, ठीक है, इसके रिजेक्शन के फ्लो से, और इसकी कंडक्टिविटी जो कि माइक्रोसीमन पर 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगर इन तीनों में से किसी चीज़ में भी गड़बड़ी है, मतलब रिजेक्शन का जो पानी है वो अगर 90% से नीचे है, इट मीन्स कि आरओ वाटर प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। अगर टीडीएस, जनरली टीडीएस कितनी होती है प्रोडक्ट वाटर की, 10, अगर 10 से एबव जा रही है बहुत ज़्यादा, जैसे 60, 50, कहीं पे 200 भी तक चली जाती है, 300 तक भी चली जाती है, इट मीन्स आरओ मेम्ब्रेन पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन में है तो आप पता कर सकते हैं कि आरओ मेम्ब्रेन पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रही है। और ये सब के लिए आप अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे टीडीएस मीटर आता है, उससे टीडीएस मेज़र कर सकते हैं, कंडक्टिविटी एरा, और जो रिजेक्ट वाटर और प्रोडक्ट वाटर ये तो आपको डिस्प्ले पे दिख ही जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको पिक में दिखा दूंगी। और ये जो आरओ मेम्ब्रेन है हर 3 से 5 साल बाद चेंज कर देनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे वाटर हार्डनेस ज़्यादा होती है वहाँ पे इसको जल्दी चेंज करना पड़ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर
प्रोडक्ट वाटर, मतलब जितना पानी आपका प्रोडक्ट वाटर यूज़ हो रहा है उसके अमाउंट के आधार पे कहीं कहीं पे आरओ मेम्ब्रेन एक भी लगी होती है, कहीं 2 भी लगी होती है, कहीं 3 भी लगी होती हैं, ठीक है। अब ये व्हाट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे वर्क करता है, देखिए वैसे तो ये पिक है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ से ये पानी आता है और ये पानी कहाँ से, अब ये प्रेशर लगा, ये प्रेशर कहाँ से लगा, हाई प्रेशर पंप से, ठीक है। हाई प्रेशर पंप से ये प्रेशर लगा और ये पानी आगे बढ़ा और यहाँ पे जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं ये पहले से ही पहले निकल गई, ठीक है। और ये रिवर्स ऑस्मोसिस ये फ़िल्टर से निकलती हुई यहाँ ये पहले निकल गई, ड्रेन हो गई, और ये फ़िल्टर से होते हुए ये प्योर वाटर निकला और निकल के फिर ये प्योर वाटर अल्ट्रा प्योर वाटर में चेंज होके कहाँ पे पहुँच गया, हमारी हीमोडायलिसिस यूनिट में, ठीक है। दूसरा इसका जो फोटो है उसमें दिखाया गया है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है TDS ऑफ फीड वाटर 400 और TDS ऑफ प्रोडक्ट वाटर कितना है, 10 है। अब देखिए ये एक आरओ मेम्ब्रेन की पिक दिखाई है। इसके अलावा अगर आपको जो ये है TDS कैलकुलेशन का फॉर्मूला, अगर रिजेक्शन पता करना है तो आप कैसे पता करेंगे, देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे फीड वाटर की TDS लगा लीजिए जो कि मैंने बताई थी अभी आपको 400 TDS प्रोडक्ट परमिएट मतलब प्रोडक्ट वाटर, इसकी कितनी है, मतलब 10 है इसका जो TDS है, और ये TDS फिर नीचे कितनी हो जाएगी 400 फीड वाटर की। तो अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 400 में से 10 गए तो कितना बचा हमारे पास 390, ठीक है, इंटू 390 अपॉन 400 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करके जो रिजेक्शन का जो वैल्यू आएगा वो हम इसकी जो वैल्यू आएगी वो रिजेक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका मैंने एक और चीज़ बताई है, इसमें एक और दिखाया है मैंने इसमें फ़ोटो, जिसमें कि मैंने फिर से बताया कि ये प्रेशर से जा रहा है और फिर यहाँ से ये रिजेक्ट वाटर के थ्रू जो आयंस वगैरह केमिकल्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ये सब निकल जाते हैं और ये यहाँ से फ़िल्टर से होते हुए ये प्योर वाटर फिर अपना हीमोडायलिसिस यूनिट में चला जाता है। ये कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं कैलकुलेशन प्रोडक्शन के लिए, रिकवरी परसेंटेज के लिए, रिजेक्शन परसेंटेज के लिए और प्लस आपके पासेस के लिए। अगर आपको ये जानना है कि TDS कैसे निकालते हैं तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसके लिए टेलीग्राम पे आपको उसका फॉर्मूला दे दूँगी, ठीक है। और अब आगे स्ट्रक्चर देखिए, जनरली ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये सेलुलोज की और सिंथेटिक कंपोजिट मेम्ब्रेन के कॉन्फ़िगरेशन से बनी होती हैं, लेकिन जो हीमोडायलिसिस में जो मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है वो पॉलीएमाइड की थिन फिल्म होती है जो कि स्पाइरल में मतलब बाउंड होती है, स्पाइरली बाउंड कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ये मेम्ब्रेन बनाई जाती है और ये बनी किसकी होती है, पॉलीएमाइड की बनी होती है। और ये पॉलीएमाइड वाली ही हीमोडायलिसिस में यूज़ की जाती है, सेलुलोज वगैरह वाली नहीं यूज़ की जाती। ये देखिए ये आरओ मेम्ब्रेन होती हैं जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको दिखाई पड़ रही हो तो ये वाली तो आप सभी को पता होगी, ऊपर वाली चाहे आप एक बार को भूल जाएं लेकिन ये आपको दिखाई दे रही होगी। और ये आरओ मेम्ब्रेन में बता रहे कि फीड वाटर यहाँ पे आया और ये जो परमिएट लिखा हुआ है ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट वाटर है, ठीक है। और ये सारा उसमें दिखाया हुआ है कि किस तरीके से ये वर्क करता है सारा। इसके अलावा रिवर्स ऑस्मोसिस, देखिए अभी टाइम ज़्यादा हो गया तो ठीक है, थैंक यू आज के लिए। और मैं आपको पिक दिखा देती हूँ, हाँ ज़रूर, इसका एक सेकेंड, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। देखिए आप यहाँ पे पिक देख सकते हैं, वैसे मैं आपको जनरली यहीं पे बता देती हूँ। ये आपका ये फ़िल्टर ही है, ये आपका हाई प्रेशर पंप है, ठीक है। ये रिजेक्ट वाटर और प्रोडक्ट वाटर के लिए ये आपके माइक्रो वो जो फ़िल्टर है जो आपके कार्बन फ़िल्टर सॉफ्टनर ये सब जो मैंने बताया, यहाँ 3 की जगह 2 लगे हुए हैं। बाकी डिस्प्ले पे आपको सब कुछ दिखाई दे जाता है। देखिए ये जो डिस्प्ले पंप डिस्प्ले दिख रहा है आपको, ये सब कुछ बता देता है आपको। और यहाँ पे अलार्म भी आते हैं तरह तरह के, जो अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो। इसके अलावा ये आपका ये वाला पिक है जिसमें कि मैंने आपको सब कुछ बताया है, जैसे कि ये सिक्योरिटी फ़िल्टर है, ये हाई प्रेशर पंप है, ठीक है। और ये आपका डीआयनाइज़र टैंक है और ये आपका पावर सप्लाई का बटन है, ठीक है। ये आरओ की क्वालिटी के लिए है, ये सारा कुछ इस पर लिखा हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।